दूध वाले की चुनौती ने दरबार हिला दिया। एक दास्तान अकबर बीरबल की जुबानी। सीन एक, दरबार का माहौल। फतेहपुर सीकरी का भव्य दीवाने खास। दरबारियों की पंक्ति सजी हुई, सब अपने अपने रेशमी कपड़ों और पगड़ियों में। बीचों बीच अकबर बादशाह का सुनहरा सिंहासन और उनके पास चुपचाप खड़े बीरबल, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान। अकबर ने चारों तरफ नजर डाली और बोले, अकबर, आज दरबार कुछ खामोश क्यों है? कोई नई बात नहीं है क्या? इतने में दरवाजे पर एक हलचल हुई। पहरेदारों ने आवाज लगाई, हुजूर, एक दूध वाला दरबार में हाजिर होना चाहता है। अकबर हैरानी से, दूध वाला दरबार में? ठीक है, बुलाओ उसे। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, दूध वाला क्यों आया होगा? क्या बादशाह से इंसाफ चाहता होगा या कोई शिकायत होगी? सीन दो, दूध वाले की चुनौती। एक दुबला-पतला किसाननुमा आदमी, धोती कुर्ता पहने, हाथ में पीतल का लोटा और आंखों में आत्मविश्वास। उसने झुककर सलाम किया। दूध वाला, जहां पनाह सलाम। मैं गांव का दूध बेचने वाला हूं, लेकिन आज मैं कोई शिकायत लेकर नहीं, बल्कि एक चुनौती लेकर आया हूं। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। दरबारी एक, वाह रे! अब बादशाह को दूध वाले चुनौती देंगे? दरबारी दो, ये तो मजाक ही बन गया। अकबर ने हंसी दबाई और गंभीर होकर कहा, अकबर, ठीक है दूध वाले, बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? दूध वाला, जोश में जहांपनाह, कहते हैं बीरबल बहुत चतुर और हाजिर जवाब हैं। मैंने सुना है कि उनकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, लेकिन आज मैं दरबार के सामने उन्हें ऐसी ऐसी 3 पहेलियां दूंगा जिनसे पूरा दरबार हिल जाएगा। अगर बीरबल ने हल निकाल लिया तो मैं मान जाऊंगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि दूध वाला भी अक्ल में किसी से कम नहीं। सीन 3, पहली पहेली। दूध वाला आगे बढ़ा और बोला, दूध वाला, पहली पहेली ये है, मेरे पास एक मटका है। उसमें आधा दूध और आधा पानी है। अब अगर मैं उसमें से आधा निकाल दूं और उतनी ही मात्रा में पानी भर दूं, फिर वही प्रक्रिया दोहराऊं, तो बताओ आखिर में मटके में ज्यादा क्या बचेगा, दूध या पानी? पूरा दरबार चुप। कुछ दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा दूध ज्यादा होगा, तो किसी ने कहा नहीं, पानी ज्यादा होगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, तो बीरबल, क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल, जहांपनाह, जवाब है पानी ज्यादा होगा। अकबर, दिलचस्पी से, क्यों? बीरबल, क्योंकि हर बार दूध बाहर निकलेगा और पानी अंदर जाएगा। धीरे धीरे दूध कम होता जाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। दूध वाला मुस्कुराकर बोला। दूध वाला, सही कहा बीरबल, लेकिन ये तो आसान था। असली खेल अभी बाकी है। सीन 4, दूसरी पहेली। दूध वाला फिर बोला, दूध वाला, एक बर्तन है जिसमें 10 लीटर दूध है। मेरे पास दूसरा बर्तन है जिसमें 6 लीटर पानी है। अब मैं ये दोनों बराबर बांटना चाहता हूं, ताकि दोनों में बराबर दूध और बराबर पानी हो। लेकिन मेरे पास तीसरा बर्तन नहीं है। सिर्फ इन्हीं 2 बर्तनों से ये काम करना है। बताओ कैसे होगा? दरबारी सिर पकड़कर बैठ गए। कोई बोला, ये तो नामुमकिन है। कोई बोला, बिना तीसरे बर्तन के बराबरी कैसे होगी? अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को देखा। अकबर, चलो बीरबल, अब तुम्हारी बारी। बीरबल शांत स्वर में बोले, बीरबल, जहांपनाह, इसका हल बहुत आसान है। पहले दूध वाले बर्तन से 2 लीटर दूध पानी वाले बर्तन में डाल दो। अब दोनों बर्तनों में बराबर मात्रा 8 लीटर और 8 लीटर रह जाएगी।
और दोनों में दूध और पानी बराबर बराबर मिल जाएगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूध वाला हक्का बक्का रह गया। सीन 5 तीसरी और सबसे कठिन पहेली। अब दूध वाला थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, दूध वाला, अच्छा बीरबल, अब आखिरी और सबसे कठिन पहेली सुनो। मेरे गांव में एक किसान था। उसके पास 17 भैंसें थीं। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि भैंसों को उसके 3 बेटों में इस तरह बांटा जाए। बड़े बेटे को आधी, बीच वाले को 1/3 और छोटे को 1/9 हिस्सा। अब बताओ, बिना किसी भैंस को काटे ये बांट कैसे संभव होगा? दरबार में सन्नाटा। हर कोई उलझ गया। 17 का आधा 8.5 होगा, जो संभव नहीं। तीसरा हिस्सा भी पूरा नहीं बैठ रहा। अकबर ने गहरी सांस ली। अकबर, ये तो वाकई कठिन है। बीरबल, अब तुम्हें ही जवाब देना होगा। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, इसका हल बहुत आसान है। मैं अपनी तरफ से एक भैंस उधार दूंगा। अब कुल भैंसें हो जाएंगी 18। बड़े बेटे को आधी यानी 9, बीच वाले को 1/3 यानी 6, छोटे को 1/9 यानी 2। 9 + 6 + 2 17। और आखिर में मेरी भैंस मुझे वापस मिल जाएगी। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर खिलखिलाकर हंसे। अकबर, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई बेमिसाल है। दूध वाला स्तब्ध होकर बोला, दूध वाला जहांपनाह, मैं मान गया। बीरबल की अक्ल का कोई जवाब नहीं। सचमुच मेरी चुनौती से पूरा दरबार हिल गया, मगर जीत फिर भी बीरबल की हुई। सीन 6 हास्यपूर्ण प्रतिक्रिया। एक दरबारी बोला, दरबारी, दूध वाले, अब तो मान ही लो कि दूध में कितना भी पानी मिलाओ, बीरबल की अक्ल का दूध सबसे गाढ़ा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूध वाला भी हंस पड़ा और बोला, दूध वाला, सच कहते हो, अब मैं दूध बेचूंगा मगर अक्ल का पानी मिलाना छोड़ दूंगा। सीन 7 सीख और अंत। अकबर ने सबको शांत किया और बोले, अकबर, आज का दरबार हमें एक बड़ी सीख देकर जा रहा है। चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, दिमाग और धैर्य से उसका हल निकल ही जाता है। और असली समझदारी सिर्फ सवाल हल करने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और बात को न्याय के साथ सुलझाने में है। बीच में बीरबल खड़े होकर बोले, बीरबल जहांपनाह, यही जीवन का सच है। इंसान चाहे दूध वाला हो या बादशाह, अगर सोचने की आदत डाल ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। पूरा दरबार खड़ा हुआ और ताली बजाकर बीरबल की सराहना की। कुछ दिन बीत गए। दरबार फिर से सज चुका था। अकबर अपनी सुनहरी गद्दी पर बैठे थे और बीरबल चुपचाप एक तरफ खड़े। दरबारी आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। इतने में वही दूध वाला फिर से दरबार में हाजिर हुआ। इस बार उसके साथ उसके गांव के कुछ लोग भी थे। अकबर हैरानी से, अरे, तुम फिर आ गए, अब क्या बात है? दूध वाला झुककर, जहांपनाह, पिछली बार तो बीरबल ने मेरी तीनों पहेलियां हल कर दी। मैं मान गया था, मगर गांव में लोग कहने लगे कि मैंने आसान सवाल पूछे। इसलिए इस बार मैं कुछ नई चुनौतियां लेकर आया हूं। और आज ये दरबार फिर से गूंज उठेगा। दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े। दरबारी, वाह, दूध वाले की हिम्मत देखो, पिछली बार मुंह की खाकर भी वापस आ गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, ठीक है, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बोलो, क्या सवाल है? सीन 2 पहली नई चुनौती। दूध वाला आगे बढ़ा और बोला, दूध वाला जहांपनाह, मान लीजिए एक गांव है।
उस गांव में 100 घर हैं। हर घर में या तो गाय है या भैंस, और हर घर वाले कहते हैं कि उनके घर में दूध देने वाला जानवर है। लेकिन गांव का नियम ये है, अगर घर में गाय है तो वे सच बोलते हैं, अगर घर में भैंस है तो वे झूठ बोलते हैं। अब गांव के लोग कहते हैं, हमारे यहाँ 60 गायें हैं। बताइए असलियत में गांव में कितनी गायें और कितनी भैंसें होंगी? पूरा दरबार चकरा गया। किसी ने कहा, शायद सच में 60 गायें हों। दूसरे ने कहा, नहीं, ये तो चालाकी वाला सवाल है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, तो बीरबल तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, अगर सच में 60 गायें होती तो बयान सही होता, लेकिन भैंस वाले हमेशा झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है बयान उल्टा है। असलियत ये है कि गांव में 40 गायें और 60 भैंसें हैं। दूध वाला हैरान रह गया। दूध वाला, कमाल है बीरबल, आपने फिर से मेरी पहेली सुलझा ली। सीन 3, दूसरी नई चुनौती, गिनती का खेल। दूध वाला थोड़ा झेंपकर बोला। दूध वाला, ठीक है, अब दूसरा सवाल सुनो। मेरे पास 3 बर्तन हैं। पहला 12 लीटर का, दूसरा 6 लीटर का और तीसरा 3 लीटर का। मगर मेरे पास दूध केवल 12 लीटर है। अब मुझे ये दूध बराबर 6 से 6 लीटर 2 भागों में बांटना है। बताइए कैसे करूं? दरबारी माथे पकड़कर सोचने लगे। कोई बोला, बिना चौथे बर्तन के कैसे होगा? दूसरा बोला, ये तो असंभव है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की तरफ देखा। अकबर, चलो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल जहांपनाह, बहुत आसान है। एक, पहले 12 लीटर वाले बर्तन से 6 लीटर दूसरे बर्तन में डाल दो। 2, अब 12 वाले में 6 लीटर बचा। 3, यही 2 भाग हो गए, एक बर्तन में 6, दूसरे में 6। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, दरबारी, अरे इतना आसान हल था और हम सब परेशान हो गए। सीन 4, तीसरी नई और कठिन चुनौती। दूध वाला अब थोड़ा परेशान था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। उसने अपनी सबसे मुश्किल पहेली रखी। दूध वाला, ठीक है बीरबल, अब ये बताओ। मेरे पास एक बड़ा मटका है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। अगर मैं उसमें से आधा दूध निकालकर बेच दूं और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दूं, फिर वही प्रक्रिया 5 बार दोहराऊं, तो आखिर में मटके में दूध की मात्रा कितनी बचेगी? पूरा दरबार खामोश। गणित इतना उलझा हुआ कि कोई समझ ही न पाया। अकबर बोले, अकबर, तो बीरबल, अब तुम ही बताओ। बीरबल ने धीरे से कहा। बीरबल जहांपनाह, हर बार आधा दूध निकलक। कुछ ही हफ्तों बाद दरबार में फिर से हलचल हुई। दरबान दौड़ते हुए आए और बोले, दरबान जहांपनाह, वही दूध वाला फिर से हाजिर होना चाहता है। अकबर हंस पड़े। अकबर, अरे वाह, ये दूध वाला तो अब दरबार का स्थायी सदस्य बन गया है। बुलाओ उसे। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। अब क्या नई अटपटी पहेली लेकर आया होगा? पिछली बार तो 5 बार मात खा चुका था। दूध वाला अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर और भी ज्यादा आत्मविश्वास था। दूध वाला, सलाम करके जहांपनाह, मैंने 2 बार चुनौती दी और हर बार बीरबल जीत गए। लेकिन इस बार मैंने कसम खाई है, मैं ऐसी पहेलियां लाऊंगा जिनका जवाब बीरबल भी नहीं दे पाएंगे। और अगर उन्होंने दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल इंसान नहीं, खुद अक्ल के दरिया हैं। सीन 2, पहली नई चुनौती, रहस्यमयी कटोरी। दूध वाला बोला,
दूध वाला बीरबल, सोचो कि मेरे पास एक कटोरी है। अगर मैं उसमें दूध डालता हूं तो वह आधी भरती है। अगर मैं पानी डालता हूं तो वह पूरी भर जाती है। अगर मैं दूध और पानी बराबर मिलाकर डालूं तो वह 3/4 भरती है। अब बताओ ये कैसी कटोरी है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। कोई बोला ये तो जादुई कटोरी है। दूसरा बोला शायद दूध हल्का है, पानी भारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, तो बीरबल क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, बीरबल जहांपनाह, ये कटोरी असल में इंसान का दिमाग है। अगर उसमें केवल एक ही विचार हो तो अधूरा रहता है। अगर केवल भरा पूरा घमंड हो तो छलक जाता है। और अगर संतुलन यानी दूध और पानी जैसा मिश्रण हो तो सही अनुपात में भरता है। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, अकबर वाह! बीरबल ने पहेली को सिर्फ हल नहीं किया बल्कि दर्शन भी बता दिया। सीन 3, दूसरी नई चुनौती, गाय भैंस का हिसाब। दूध वाला हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दूसरी पहेली रखी। दूध वाला, एक किसान के पास 30 जानवर हैं। उनमें से कुछ गायें हैं और कुछ भैंसें। अगर हर गाय दिन में 10 लीटर दूध देती है और हर भैंस 20 लीटर दूध देती है और किसान के पास कुल 400 लीटर दूध रोज निकलता है, तो बताओ उसके पास कितनी गायें और कितनी भैंसें हैं? पूरा दरबार हक्का बक्का। कुछ दरबारी उंगलियों पर गिनने लगे। कोई बोला 20 गायें होंगी और 10 भैंसें। दूसरा बोला नहीं, उल्टा होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल थोड़ी देर सोचे और बोले, बीरबल जहांपनाह, मान लीजिए किसान के पास X गायें और Y भैंसें हैं, तो X + Y 30 और 10X + 20Y 400। हल करने पर X 20 और Y 10, यानी उसके पास 20 गायें और 10 भैंसें हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूध वाला माथा पीटकर रह गया। सीन 4, तीसरी नई और कठिन चुनौती, राजा भी फंस गए। दूध वाला बोला, दूध वाला, ठीक है बीरबल, अब मेरी आखिरी चुनौती सुनो। एक मटके में दूध और पानी का अनुपात 5:03 है। मैं उसमें और पानी मिलाता हूं, जिससे अनुपात बदलकर 5:07 हो जाता है। बताओ मैंने पानी कितना मिलाया? इस बार तो अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने उंगलियों पर हिसाब लगाना शुरू किया और बोले, अकबर, मुझे लगता है शायद 4 लीटर मिलाया होगा। दूध वाला हंसकर बोला, दूध वाला गलत जहांपना। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। सभी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, मान लीजिए मटके में शुरू में 5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी था। अब अनुपात 5:7 करने के लिए पानी को 7 लीटर होना चाहिए, यानी 4 लीटर और पानी। दरबार में हलचल मची हुई थी। ढोलनगाड़े बज रहे थे, पर माहौल में एक अलग ही बेचैनी घुली हुई थी। अकबर बादशाह अपने तख्त पर विराजमान थे और सामने खड़े दरबारी कुछ कानाफूसी कर रहे थे। अचानक एक सिपाही भीतर आया और झुककर बोला, सिपाही जहांपनाह, एक अजीबोगरीब आदमी बाहर खड़ा है। वह कहता है कि उसके पास एक जादुई मूर्ति है जो सच और झूठ पहचान सकती है। वह दरबार में आना चाहता है। अकबर की भौहें तन गईं। अकबर, जादुई मूर्ति, सच झूठ पहचानने वाली, यह कैसी बात हुई? चलो उसे अंदर बुलाओ। थोड़ी देर बाद फटेहाल कपड़ों में पर आंखों में अजीब चमक लिए एक साधु जैसा आदमी भीतर आया।
उसके हाथ में एक चमकदार धातु की मूर्ति थी। मूर्ति देखने में साधारण थी, पर उसका चेहरा बेहद रहस्यमय लगता था। साधु जहांपनाह, यह मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह इंसान के झूठ को तुरंत पहचान लेती है। और यह मूर्ति कहती है कि अगर आपके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस चुनौती को पार कर ले, तभी यह दरबार की इज्जत बच पाएगी। दरबार में हलचल बढ़ गई। लोग इधर-उधर फुसफुसाने लगे। सबकी नजरें एक ही दिशा में मुड़ी, बीरबल की ओर। अकबर मुस्कुराकर, ठीक है, अगर सच और झूठ की पहचान करनी है तो हमारे बीरबल से अच्छा और कौन होगा। साधु ने मूर्ति को दरबार के बीच रखा और बोला, साधु, मैं 3 सवाल पूछूंगा। जवाब देने वाला मूर्ति के सामने खड़ा होगा। अगर झूठ बोला तो मूर्ति तुरंत उसका राज खोल देगी। पहली चुनौती। साधु ने दरबारियों की ओर इशारा किया और कहा, साधु, इनमें से एक दरबारी कल रात चोरी करने गया था। मूर्ति बता देगी कि कौन चोर है। मगर चोरी असली में किसी ने नहीं की। यह तो केवल परीक्षा है। लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए कि मूर्ति के सामने सच झूठ साफ हो जाए। बीरबल, अब तुम बताओ, दरबार में कौन चोर है। सारे दरबारी सकपका गए। चोरी किसी ने की ही नहीं थी तो दोषी कौन ठहराए। बीरबल मूर्ति के सामने गया। थोड़ी देर मूर्ति को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीरबल जहांपनाह, इस दरबार का चोर तो वही है जो अभी मन ही मन डर रहा है कि कहीं मूर्ति उसका नाम न ले ले। और देखिए, मूर्ति की आंखें उसी दिशा में चमक रही हैं। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। सचमुच मूर्ति की चमक पास बैठे एक दरबारी की तरफ पड़ रही थी, जो डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। सब हंस पड़े। अकबर हंसकर, वाह बीरबल, चोरी किसी ने नहीं की थी, मगर तुमने डर को चोर बना दिया। सच और झूठ का असली खेल यही है। दूसरी चुनौती। साधु ने फिर मूर्ति उठाई और कहा, साधु, अच्छा, यह बताओ, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। मूर्ति इसका भी पता लगाएगी। सवाल सुनते ही सब दरबारी असहज हो गए। कोई भी मूर्ख कहलाना नहीं चाहता था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मूर्ति की ओर इशारा करके बोला, बीरबल, दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख तो यही मूर्ति है। साधु गुस्से से चिल्लाया, क्या बकते हो। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल, हाँ, क्योंकि यह मूर्ति अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। इसे चलाने के लिए इंसान की चालाकी चाहिए। इंसान अगर सच बोलेगा तो यह सच्ची लगेगी, अगर झूठ बोलेगा तो झूठी। यानी असली ताकत इंसान में है, मूर्ति में नहीं। तो दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख यही मूर्ति है, जो सोचती है कि वह सच झूठ पहचान सकती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारे जैसा हाजिर जवाब दूसरा कोई नहीं। तीसरी चुनौती। साधु अब और चतुराई दिखाना चाहता था। उसने कहा, साधु। दरबार का माहौल अब और भी रोचक हो गया था। जादुई मूर्ति के टूटने के बाद भी साधु हार मानने को तैयार नहीं था। वह अकबर के सामने झुककर बोला, साधु जहांपनाह, मूर्ति का बाहरी खोल टूट गया है, मगर इसकी असली शक्ति अभी भी जिंदा है। अगर बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है तो वह इस शक्ति से निकलने वाली पहेली का उत्तर दे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, अब यह आखिरी इम्तिहान होगा। अगर तुम इसे जीत गए तो हमेशा की तरह दरबार की इज्जत बच जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जहांपनाह, अगर पहेली दिमाग की है तो मुझे हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। दरबारी हंस पड़े,
मगर साधु ने तुरंत एक अजीब सी ताबीज मूर्ति के टूटे टुकड़ों पर रख दी। अचानक उन टुकड़ों से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पहली पहेली। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। साधु बीरबल सुनो। मूर्ति कहती है कि 3 भाई हैं मगर माँ बाप अलग अलग। तीनों हमेशा साथ रहते हैं मगर कभी मिलते नहीं। बताओ यह कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कहता शायद तारे होंगे, कोई कहता नदी तालाब समंदर। अकबर ने भी सोचा मगर कुछ समझ नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, जवाब है आग, पानी और हवा। ये तीनों हमारे जीवन के भाई जैसे हैं। आग गर्मी देती है, पानी प्यास बुझाता है और हवा सांस। पर ये कभी एक दूसरे से मिलते नहीं। मूर्ति की रोशनी अचानक बुझ गई। दरबारियों ने तालियां बजा दीं। अकबर हंसकर, वाह बीरबल, तुमने तो पल भर में इसका राज खोल दिया। दूसरी पहेली। साधु ने फिर हाथ उठाया और कहा। साधु मूर्ति अब एक और सवाल पूछती है। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती जाएगी? दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा सोना, दूसरा बोला ज्ञान। अकबर ने भी सोचा और कहा, अकबर शायद दौलत। बीरबल मुस्कुरा दिए। बीरबल जहांपनाह, असली जवाब है प्यार और मुस्कान। जितना आप इसे बांटेंगे उतना ही यह बढ़ेगा। मूर्ति की रोशनी फिर बुझ गई। पूरा दरबार हंसी और ताली से गूंज उठा। तीसरी पहेली। अब साधु गुस्से से भर गया। उसने कहा, साधु बीरबल, यह आखिरी पहेली है। अगर इसका उत्तर नहीं दिया तो मूर्ति का श्राप पूरा दरबार भस्म कर देगा। सुनो, मैं बिना पैर चलता हूँ, बिना मुंह बोलता हूँ। मैं बिना पंख उड़ता हूँ और बिना शरीर सबको छूता हूँ। मैं कौन हूँ? सारे दरबारी घबरा गए। अकबर की आंखें भी चिंतित हो उठीं। कुछ देर बाद बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, बीरबल जहांपनाह, इसका जवाब है हवा। वह बिना पैर चलती है, बिना मुंह बोलती है, बिना पंख उड़ती है और बिना शरीर सबको छूती है। इतना कहते ही मूर्ति के सारे टुकड़े राख बनकर उड़ गए। दरबार की प्रतिक्रिया। सारे दरबारी खड़े होकर चिल्ला उठे, बीरबल की जय हो। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले, अकबर बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जादू दिमाग में होता है, मूर्तियों और ताबीजों में नहीं। साधु हार मानकर जमीन पर गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया।